नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हाँसी के अंदर विधायक फिर यानी कि फोरम में आ गए हैं। विकास के नारियल धड़ाधड़ फोड़ रहे हैं। परसों एक ही दिन में 21 यानी कि नारियल उन्होंने तोड़ डाले और आज की डेट में भी उन्होंने 5 करोड़ की परियोजनाओं के नारियल तोड़ डाले। और एक तो तुषान चुंगी के ऊपर लाइटिंग है, रेड लाइट जो बत्ती कहते हैं, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है उसका। और विकास की तरफ उनका कदम है कि मैं हाँसी के अंदर बहुत ज़्यादा विकास करवा रहा हूँ और नारियल टूटने का ये परस्पर सिलसिला चलता रहेगा और हाँसी को विकास के सातवें आसमान पे लेके जाऊंगा। लेकिन हम हाँसी की असली तस्वीर दिखा रहे हैं और विधायक महोदय की नज़र भी करवाना चाहते हैं। विधायक महोदय, आप विकास के नारियल तोड़िएगा, उद्घाटन कीजिएगा, शिलान्यास कीजिएगा, लेकिन असली विकास भी देख लीजिए हाँसी का क्या है। हाँसी में ये पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलाता था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब इसको यानी कि मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति स्कूल बना दिया गया है। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा बजट आता है इस मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार चुंगी पर। ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। इसके एकमात्र पूरे हाँसी के अंदर आज तक स्टेडियम की आवाज़ उठती रही है कि भी हाँसी में स्टेडियम होना चाहिए। एकमात्र स्टेडियम यानी कि इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ में है, जिसे शहीद स्टेडियम कहते हैं। यहाँ शहीद स्टेडियम दिखाइएगा सैनी साहब की, दूर जूम करके दिखाइए कि हम आगे तक नहीं जा सकते क्योंकि ये गंदा पानी इसके अंदर भरा हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि ये गंदा पानी कब का है कि ये गंदा पानी यानी कि 2 महीने हो गए हैं जिसे आपदा आई थी बारिश की, जिसे आपदा कहते थे कि भी ये आपदा है, ये सरकारी तंत्र का फेल्यूर नहीं है। उसके बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया था और डूबने के यानी कि आसार हो गए थे शहर के। तो विधायक महोदय ने कहते हैं कि मुख्यमंत्री को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी स्वयं यानी कि आपदा के समय यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने एसडी महिला कॉलेज का रोड का निरीक्षण किया था। लेकिन ये सीनियर सेकेंडरी मॉडल संस्कृति स्कूल के पिछवाड़े में ये शहीद स्मारक स्टेडियम है, जहां पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली व अन्य गेम, आंगनवाड़ी के खेल यहाँ होते थे। आज 2.5 महीने से यह पानी इस स्टेडियम के अंदर भरा हुआ है, यानी कि सड़ान मार रहा है, फर्मेंटेड हो गया है। जितने भी वृक्ष लगे थे ये सारे, ये वृक्ष देखिएगा कि एक तरफ इसके यहाँ थोड़ी दूर पे चलेंगे तो वन विभाग है, वहाँ जो वृक्ष लगाने का काम करता है। इस पानी के चलते हुए ये वृक्ष भी यहाँ गिर गया है और इसके बिल्कुल नींव के अंदर पानी जाना शुरू हो गया है। बदबू पैदा होती है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इस मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर, बहुत ज़्यादा बजट आता है, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस पानी की निकासी का 2 महीने से ये पानी सड़ रहा है। हमने राजेश बढ़ाना प्रिंसिपल जी से बात की तो बोला हमारे स्कूल के अंदर इतनी बदबू आती है साथ लगते हुए कमरों के अंदर। विधायक महोदय सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हाँसी हल्के के 3री बार के विधायक हैं, ज़रा इसकी सूद तो ले लीजिए। इस पर पब्लिक हेल्थ लगाइए, PWD महकमा लगाइए, या अगर नगर परिषद के पास कोई संयंत्र है तो इसका पानी क्यों नहीं निकला आज की? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? यहाँ स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, क्या वे सभी डेंगू के मरीज? जैसे राजेश बढ़ाना जी ने हमें बताया कि हमारे बच्चे यहाँ नाक पर कपड़ा लेकर यहाँ बैठते हैं, टीचर्स यानी कि मास्क लगाकर यहाँ पहुँचते हैं, पूरी आस्तीन की कमीज पहनकर, पूरी पुलोवर पहनकर यहाँ आते हैं, मच्छर डंक मारने लगते हैं। अब भी आप देख लीजिएगा कि ये समुंदर की तरह गंदा पानी यानी कि यहाँ भरा हुआ है। उधर एक बिल्कुल लास्ट में मैं अगर जाऊँ तो आधा किलोमीटर मुझे पानी में से होके जाना पड़ेगा कि वहाँ तक। अब तो कुछ थोड़ा बहुत पानी नीचे से कुछ चला गया है, लेकिन आज भी इस स्टेडियम के अंदर, एकमात्र स्टेडियम,
नया स्टेडियम बनना था, उसका तो पता नहीं क्या रहा, क्या उसकी स्कीम ख़त्म हुई या नहीं हुई। बार बार स्टेडियम की थी, एकमात्र स्टेडियम था जहां यानी कि ग्रामीण खेल भी होते थे, यहाँ बच्चों के भी खेल होते थे। खेल तो स्पोर्ट्स इवेंट्स तो स्कूल के बंद हो ही गए, लेकिन सराउंडिंग्स के खेल भी यहाँ ऑर्गेनाइज करते थे, वो भी नहीं होते हैं। यहाँ पर 26 जनवरी पर यानी कि कार्यक्रम होता था, 15 अगस्त पर भी परेड होती थी, दीपावली पर स्टॉल लगती थी यहाँ पर, और अन्य खेल होते थे। बच्चे स्पोर्ट्स के बगैर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पानी यानी कि स्टेडियम में 2 महीने से सड़ रहा है, और सामने इसके बिल्कुल इसके एडजेसेंट हुकमचंद पार्क है, सामने एक कॉलोनी है, इसकी बदबू वहाँ कॉलोनी तक जाती है, मच्छर यहाँ पनप रहे हैं। क्या हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ फॉगिंग करवाने आएगा? इस पानी में फॉगिंग तो होगी नहीं, ये तो पानी निकलेगा जब ही तो यहाँ से यानी कि बीमारियाँ ख़त्म होंगी। लेकिन विधायक महोदय, नारियल फोड़िए, आपकी जिम्मेवारी है विकास करवाना, लेकिन विकास कि ये नज़ीर पैदा मत कीजिएगा कि एक स्टेडियम, एकमात्र स्टेडियम जो 2 महीने से आपदा के अंदर पानी यहाँ आ गया था। हमने दिखाया था PCHD स्कूल का हाल जो शहर के हार्ट के अंदर था, उसे तो आपने कह दिया कि भी ये प्राइवेट है, ये हमारा, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अरे इसकी तो अकाउंटेबिलिटी विधायक महोदय आपकी बनती है, आप विधायक हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, यानी कि आप देखते हैं कि सरकारी महकमों को तो आप कह सकते हैं, क्या इसका कोई रखरखाव करने वाला नहीं है? क्या इसकी सुध लेने वाला कुछ नहीं है? आपने आज भी 3 जगह उद्घाटन किए, नारियल भी तोड़ा है, एक यानी कम्युनिटी सेंटर का जो हुड्डा के अंदर, कम्युनिटी सेंटर की भी हम बात बता दें विधायक महोदय, आपने हुड्डा सेक्टर 6 के अंदर कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन, आज नारियल फोड़ा है, उसका दोबारा से निर्माण होगा। एक कम्युनिटी सेंटर भोगाराम कॉलोनी में भी निर्माणाधीन था जो कंप्लीट हो गया, और उसके सारे के सारे बार बार वहाँ की पार्षद जो सुमन शर्मा इस बात की आवाज़ उठाती रही कि इसके सारे शीशे तोड़ दिए गए, इसका उद्घाटन होने से पहले कंप्लीट तो हो गया, उसका सारा AC वगैरह सब उठा ले गए थे, पिछले दिनों हमने वो चलाई थी। तो मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके हमारे निवेदन पर इस स्टेडियम का पानी निकालिए, उस भोगाराम कॉलोनी का जो आपने कम्युनिटी सेंटर है उसका हाल देखिए जाके। विधायक महोदय, बार बार आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर 3री-4थी बार सामान चोरी हुआ, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, वहाँ पर कोई यानी कि कार्यक्रम नहीं कर रहा है, और आज आपने एक यानी सेक्टर 6 के पुनर्निर्माण यानी कि कम्युनिटी सेंटर का नारियल तोड़ा है। साहब, ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, जो चीज़ें बना दी गई हैं वो सही ढंग से बनी हैं या नहीं बनी है। स्टेडियम की आपने हाँ भरी थी, जब भी हम आपसे बात करते थे आप कहते थे हम स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन एक जो स्टेडियम का काम कर रहा है उसका हाल देखिएगा। सर, आप आके देख लीजिएगा, मेरी अगर आप तक ये नहीं कि क्लिप जाए तो यहाँ आकर देखिएगा। और राजेश बढ़ाना जी बार बार हमें बुलाते थे, आज छुट्टी है, लेकिन उनकी वाइट हमारे पास की भी, कितना बुरा हाल है भाई साहब यहाँ है? बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा। 2 महीने से ये पानी सड़ रहा है, बहुत ज्यादा जी। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल में नहीं आते, काफी बच्चे स्कूल में आना बंद कर दिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र, यही रहते हैं आसपास? प्रेमनगर में। तो क्या बच्चे आना बंद करके? आपके प्रेमनगर के बच्चे भी आते हैं जी, बहुत ज्यादा बीमार रहे हैं, बीमार और इसी के कारण मतलब वो स्कूल में नहीं आते। हाँ जी, क्या हाल है इसका? बुरा हाल है जी। कितने महीने से पानी अटक रहा है? जब की बारिश आई पानी बढ़ा था, जिन्होंने काटा था फिर बंद कर दिया जी। फिर बंद कर दिया? हाँ। जब नुकर वैसा का वैसा पड़ा, वैसा पड़ा। 26 जनवरी 15 अगस्त सारे फेल हो गए जी, सारे फेल हो गए। पटाखे गोदाम फेल हो गए, पटाखे वाले गोदाम फेल हो गए, अब 15 अगस्त फेल हो गई जी, ये फेल हो गया जी, सौदा सारा फेल हो गया। पिछले दिनों हमने नगर परिषद में दिखाया था कि भी वहाँ पर लोग बाग आए थे साई कॉलोनी के, तो उन्होंने कहा था कि भी पानी निकासी के लाखों के बिल यानी कि यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं, इसके भी बन गए होंगे और इसके भी लाखों के बिल तैयार हो गए होंगे, और लेकिन पानी वैसा का वैसा पड़ा है। क्या यही तंत्र है? क्या ये अगर पानी यहाँ पर यानी कि है
इसके अगर बिल बनाए हो ना, हम निवेदन करते हैं पब्लिक हेल्थ से, नगर परिषद के अधिकारियों से, अगर इसके बिल बने हो ना तो कृपया कैंसिल कर दिए जाए, ऊपर ओरिजिनल जांच करवाएंगे इसकी। अक्सर पानी निकालने के लिए यहाँ 1-2 मशीनें यहाँ लगाई गई थी। अगर हम इन बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के, पब्लिक हेल्थ के या नगर परिषद के अधिकारी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर इस सही स्टेडियम जो मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार चुंगी पे है, अगर इसके पानी के निकासी के अगर आपने बिल बनाए हैं तो आप चौकन्ने हो जाइएगा। पानी वैसा का वैसा है। अगर इन बिलों को अगर आपने पास कर दिया तो हम दिखाएंगे कि पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और ये एक बहुत यानी कि बहुत बुरा होगा अगर इसके बिल बने होंगे। तो इसी तरह विधायक महोदय, फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि नारियल तोड़ने से पहले या उद्घाटन करने से पहले शहर की जो बदतर पोजीशन है, बदतर हाल है, उसको अपने नज़र में ज़रूर लगाइएगा और आपका दिल भी ये कहेगा कि ये क्या हाल है। जय हिंद हासी, सलाम हासी, सलाम स्टेडियम तुझे शहीद भगत सिंह स्टेडियम। तेरी आत्मा रोती होगी किस कदर ये स्टेडियम आपके नाम से बना है शहीद के, कि किस कदर ये सड़ रहा है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी तरह नारियल तोड़ने हैं और इसी तरह परियोजनाओं का उद्घाटन करना है तो इस स्टेडियम का हाल ज़रूर देख लीजिए, गंदगी से सड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।